नमस्कार मित्रों। कुछ दिनों पहले मैंने रोहतक के बहुत सारे स्कूलों में ये जानकारी दी थी कि प्रिंसिपल या स्कूल की अथॉरिटी की क्या लीगल लायबिलिटी होगी यदि किसी बच्चे को इस टीकाकरण की वजह से किसी भी तरह का दुष्प्रभाव होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय रोहतक के प्रिंसिपल का कल मेरे पास मेल का जवाब आया। मुझे बड़े हैरानी हुई उनके जवाब को देख के कि कैसे अनजाने में वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर ऊपर से कोई आदेश उन तक आया है कि उन्हें टीकाकरण करना है और संपूर्ण टीकाकरण करना है और उस आदेश की पालना करना उनका एक कर्तव्य वो समझ रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये भी मानना है कि अगर मुझे ऐसी कोई लीगल जानकारी देनी है तो वह ऊपर के अधिकारियों को दी जाए ताकि वो अपने आप से एक एसओपी बनाएं और प्रिंसिपल्स के पास भेजें। मैं आपको बता दूं, यही तो षड्यंत्र है कि ऊपर से मौखिक आदेश दे दिया जाता है जिसको आप एक सरकारी आदेश मान लेते हैं। इसी तरह से अखबारों में आई जानकारी भी सरकारी आदेश मान ली जाती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों कि हमें ये जानना होगा कि लिखित आदेश को हमें सरकारी आदेश मानना चाहिए, जिसके लिए डायरी एंट्री नंबर भी दिया जाता है, सारी डिटेल होती है। मौखिक आदेश, व्हाट्सएप पे आया मैसेज या फिर रिकॉर्डिंग, ये सब या अखबारों में आई हुई जानकारियाँ, गाइडलाइंस, ये सब आदेश नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कोई गैर संवैधानिक चीज़ है या गैर कानूनी चीज़ है तो वह किसी भी अधिकारी ने आपको दी हो उसे आप आदेश नहीं मान सकते हैं और मानना भी नहीं चाहिए। तो मैंने उनको कल एक जानकारी देते हुए मैंने मुंबई अपनी टीम से बात करी। उसमें मैंने उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो केंद्रीय विद्यालय पवई में फॉलो किया जा रहा है उसका बाकायदा मैंने उनको इमेज भी भेजी है कि आप अपने स्कूल में इस तरह का इन्फॉर्म्ड कंसेंट दीजिए। क्योंकि ये सेम केंद्रीय विद्यालय में ही फॉलो हो रहा है, तो आपको इसको परेशानी भी नहीं होगी पालन करने में। तो मैंने उनको कल ये जानकारी दी है कि अगर कल को भगवान ना करे कि आपके स्कूल के किसी विद्यार्थी का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव निकल आता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो स्कूल अथॉरिटी पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेवार होगी। और अगर आपके पास कोई लिखित आदेश भी है तो वह लिखित आदेश देने वाला व्यक्ति भी उसके अंदर जिम्मेवार होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि सिर्फ वही आदेश देने वाला जिम्मेवार होगा, जिसने वो लगवाई है, वो डॉक्टर, वो नर्स, वो सब ही इसके अंदर आते हैं और सभी के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस इसके अंदर रजिस्टर होगा। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है केंद्रीय विद्यालय रोहतक का। ऐसे मैं 30 से ज़्यादा स्कूलों को इस तरह की मैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के तौर पे या लीगल लायबिलिटी उनको समझाते हुए मैं मेल कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 42 पेज का उनको डॉक्यूमेंट दिया है जो अवेकन इंडिया मूवमेंट ने तैयार किया था इंडियन बार एसोसिएशन के द्वारा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आपके पास भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, अगर उसमें ऐसे असंवैधानिक आदेश दिए जा रहे हैं कि आपको टीकाकरण लेने के बाद ही किसी भी तरह की इजाज़त मिलेगी एग्ज़ाम में बैठने के लिए या फिर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या फिर हॉस्टल में रहने के लिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8570006567। आप मेरे साथ जो ये आदेश है उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ साझा करें और उसके जो मुख्य अधिकारी हैं, जो भी अथॉरिटी में मेन है, चाहे प्रिंसिपल हैं, चाहे वाइस चांसलर हैं या जो भेजने वाला व्यक्ति है, उसका आप नंबर मेरे साथ साझा करें। मैं उनसे बात करूंगा और उनको लीगल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।